ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध जैसे हालात पर दुनिया भर के देशों की नजर है। 13 अप्रैल को ईरान के इजराइल पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ईरान को इस हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस समय इजराइल पर टिकी हुई हैं, जो कभी भी ईरान पर हमला बोल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे एक भयावह युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने भी इजराइल को ईरान के हमले का जवाब नहीं देने को कहा है, क्योंकि इससे जंग छिड़ सकती है और फिर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान इजराइल जंग के डर के बीच भारत ने भी ईरान और इजराइल से संयम बरतने और शांति से मसले को हल करने की अपील की है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की है और दोनों देशों से संयम बरतने और शांति की अपील की है। ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव पर एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी दो देशों के बीच तनाव वैश्विक संकट का कारण बन सकता है। इस तरह के तनाव से तेल की कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतें और मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। जयशंकर ने साथ ही कहा कि ऐसी सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान विश्व बंधु की अवधारणा से ही हो सकता है। एस जयशंकर दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विश्व बंधु भारत नामक एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। विदेश मंत्री ने इस दौरान कहा कि एक भारतीय जहाज ईरान में फंस गया है। इसमें 17 भारतीय नागरिक सवार हैं। उन्हें सुरक्षित वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा, उस क्षेत्र में लगभग 18 लाख भारतीय रह रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द निकालना हमारी जिम्मेदारी है। यूक्रेन में तनाव है, गाजा में युद्ध जारी है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति अशांत है। करीब 20 देश ऐसे हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक परिपक्व नेतृत्व की जरूरत है। इस स्थिति में एक तरफा दृष्टिकोण मदद नहीं करेगा। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी इस संबंध में बहुत कुछ नहीं करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय इजराइल ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक की है, जिसमें ईरान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर आवाज उठाई गई है। ऐसे में ईरान के खिलाफ इजराइल क्या कदम उठाता है, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।